अथा वेल्थ, देखो तो अनलिमिटेड वेल्थ जो देता, अनलिमिटेड पैसा, अंधा पैसा। अंबानी से धीरू भाई अंबानी के सेकंड हाउस में शनि है था, आई मीन, और जो उनके अभी करंट में बेटे हैं मुकेश अंबानी जी, उनके भी सेकंड हाउस में शनि है। तो कोई इजीली संतान नहीं होती है, और अगर ये अच्छा है तो सबसे ज्यादा गुडविल ये प्रोवाइड करता है ना। तो अपनी माँ का आदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे रिश्ते अच्छे बनाकर रखिए। देखिए शनि की दृष्टि से आपको कैसे माँ बचाती है। लेकिन ऐसे लोग घर होते हुए भी, गाड़ी बंगला होते हुए भी उसका यूज नहीं कर पाते। टोटल 12 घर होते हैं कुंडली के अंदर, ग्रह 9 ही होते हैं। ग्रह के अंदर जैसे ग्रहों की प्लेसमेंट होती है घर के अंदर, अगर आपका शनि पहले घर में है, ठीक है, आपका अपना बर्थ चार्ट खोलिए, आपकी कोई भी राशि उसमें लिखिए, सिर्फ इतना देखिए पहले घर के अंदर शनि है, तो ऐसा जो इंसान होगा वो इंट्रोवर्ट होता है, उसका नॉर्मल फिजिक भी नॉर्मल होगी, मतलब मैं नहीं कहूंगी कि मंगल की तरह लंबा तगड़ा होगा, ठीक ठाक होगा, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होगी, लेकिन इंट्रोवर्ट बहुत होगा और वो लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करेगा। है कि अपने में ही मग्न रहना, काम करना, अपना करना ज्यादा लोगों से। और कई बार ऐसा होता है कि उनकी शिक्षा भी अधूरी रह जाती है, वो जो पढ़ रहे थे वो काम नहीं कर रहे। अगर किसी के सेकंड फर्स्ट हाउस में है तो कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने पढ़ाई कुछ और की, काम कुछ और कर रहे हैं। तो सपोज किसी ने होटल मैनेजमेंट किया पर ऐसे कोई और बिजनेस चल रहा है, मतलब सेम फील्ड में नहीं रहते, सेम फील्ड में नहीं रहते हो, कई बार पढ़ाई छूट भी जाती है। मोस्टली शनि जब भी पढ़ाई के भाव में आता है ना, पहले भाव में होगा, चौथे भाव में होगा, पांचवें भाव में हो गया, 9वें में हो गया, तो स्टडी को लेकर थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। और जब आपका शनि दूसरे घर में है तो अथा वेल्थ, देखो तो अनलिमिटेड वेल्थ जो देता, अनलिमिटेड पैसा, अंधा पैसा। अंबानी से धीरू भाई अंबानी के सेकंड हाउस में शनि है था, आई मीन, और जो उनके अभी करंट में बेटे हैं मुकेश अंबानी जी, उनके भी सेकंड हाउस में शनि है। तो जब आपके सेकंड हाउस में शनि होता है, बस अब देखो हर हाउस ना एक, मतलब हर घर एक पर्टिकुलर चीज का कारक है। सेकंड हाउस आपके फैमिली का कारक है। आपने देखा होगा शनि रूट से जोड़ के रखता है, अंबानी अपनी रूट से बहुत जुड़े हुए, फैमिली उनकी ऐसे है, राइट। तो आपको रूल रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ते हैं, और ये नहीं है कि उनसे फॉलो करा, उनका शनि अच्छा है जिस वजह से वो फॉलो कर पा रहे हैं, वो उसको मेंटेन करके रख पा रहे हैं, वो लेगेसी उन्होंने मेंटेन करके। उसके बाद जिनका भी थर्ड हाउस में शनि होता है, ऐसे लोगों के भाई बहन अगर अच्छा होगा तो भाई बहनों से बनेगी, और अगर अच्छा नहीं हो तो उनके अपने आपसी भाई बहनों से नहीं बनती। और जिनका भी तीसरे घर में जब शनि होता है तो ऐसा इंसान ट्रैवल भी करता है और मीडिया सेक्टर में अच्छा काम करता है, और मतलब एक होता है मेहनती टाइप, ऐसा बंदा होता है जिसको कंटिन्यूअसली काम करना ही करना है, वो खाली नहीं बैठ सकता। जिसके भी फोर्थ हाउस में होता है जब शनि होता है, चौथे घर में होता है, ऐसे लोगों को घर परिवार मिलता है, अच्छा मिलता है, लेकिन ऐसे लोग घर होते हुए भी, गाड़ी बंगला होते हुए भी उसका यूज नहीं कर पाते। मम्मी पापा या आपके फैमिली कहीं और रह रही है, आप कहीं और रह रहे हो। दूसरा ये होता है कि कई बार ऐसे लोगों में फिजिकल कमजोरी भी देखी जाती है। हाँ, और अगर सैटर्न आपका अच्छा नहीं तो ऐसा हो सकता है, चौथा घर हमारी माँ का होता है, ठीक है, कुंडली बर्थ चार्ट के अंदर चौथा माँ का, तो आपकी माँ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। जब फिफ्थ हाउस में शनि होता है, जब पांचवें घर में शनि होता है, तो अगर ये अच्छा नहीं है तो आपको संतान के लिए दिक्कत देता है, लोगों को इजीली संतान नहीं होती है। और अगर ये अच्छा है तो सबसे ज्यादा गुडविल ये प्रोवाइड करता है, नाम, क्योंकि पांचवा घर हमारे पुण्य कर्मों का था, पूर्व जन्म में जो हमने अच्छे कर्म किया उसका फ्रूट होता है वो, ठीक है। अगर आपका शनि यहाँ पे अच्छी तरह प्लेस्ड है, और मेनली मैं इसलिए बोल रही हूँ, जो पांचवा घर होता है वो हमें दिया गया सूर्य ग्रह को, और आपको पता है मैं पूरी कहानी सुना चुकी हूँ सूर्य और शनि की कैसे नहीं बनती। अब जिसका सिक्स्थ हाउस में शनि होता है, ऐसे लोग ना आर्टिस्ट होते हैं, कला प्रेमी, पोएट, कवि, कलाकार, या ऐसे लोगों के दुश्मन होते हैं, बट दुश्मनों की उसके आगे किसी की भी टिकती नहीं है, मतलब कोई भी दुश्मन टिकता नहीं। ऐसे अगर किसी के सिक्स हाउस में शनि है, उसका शनि अच्छा है, अच्छी राशि के साथ प्लेस्ड है, तो ऐसा बंदा कोर्ट केस जल्दी नहीं हारता। तो सिक्स हाउस शनि वाले होते हैं कि आज नहीं तो कल उनका कोर्ट केस लंबा चलेगा, बट जीत उनकी होती है। अंत हो जाए, जीत जाएंगे, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। सेवंथ हाउस में शनि होता है, अब जिसके भी सेवंथ हाउस के अंदर शनि प्लेस्ड है, वो सबसे ज्यादा बदनाम है कि उनकी मैरिड लाइफ डिजास्टर होगी। ये बोला जाता है क्योंकि शनिदेव की अपनी मैरिड लाइफ मैंने आपको बताई क्या हुआ था, उनकी अपनी ही पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया था कि उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। तो यही कारण है, क्योंकि शनिदेव कर्म कारक है। जब सेवंथ में शनि है तो वो पूरा डिवोट रहता है अपने काम को लेकर, क्योंकि सेवंथ हाउस हमारे बिजनेस का भी है, तो अगर वो बिजनेस कर रहा है या अपना कोई भी काम कर रहा है, वो अपने स्पाउस पर ध्यान कम देता है। स्पाउस इन द सेंस आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं उनकी तरफ ध्यान कम जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है। उसके बाद एट्थ हाउस में जो शनि होता है वो उम्र अच्छी देता है, लंबी उम्र देता है, और अगर आपका अच्छी राशि के साथ प्लेस्ड है तो वेल्दी ससुराल देता है, ससुराल वाले आपके बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। नाइन्थ हाउस फादर का ही है, नाइन्थ हाउस में शनिदेव को लकी माना जाता है, लेकिन आपको जीवन में सब मिलेगा, लेकिन जब आप चाहेंगे तब नहीं मिलेगा। भाग्य का भाव है ना, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, वो कर्म करने के लिए कहते हैं। वो किसी ने सोच लिया ना, मेरे पास बहुत सी कुंडलियां जिनके नाइन्थ हाउस में शनि है, बहुत अच्छा प्लेस्ड है, ठीक है, और वो पता क्या कह रहे हैं कि जब मेरा शनि इतना अच्छा है, मेरी शनि की दशा चल रही है, बट मेरे लिए इतना काम क्यों नहीं कर रहा है जी। तो मेन है भाग्य भाव में भाग्य खुलता है, बट टाइम लगता है। अब आते हैं आपकी बारी में, और बाकी जिनके भी है, जिसके भी 10th हाउस में शनि होता है, वो बंदे लीडर अच्छा करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है उनके अंदर, ठीक है। और ऐसे बंदे ना, ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं। उनको एक होता है जैसे शनि जी जज करते हैं एज इट इज, उनको कहता है अगर मैंने अच्छा नहीं किया, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा ही हूँ, एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। I can relate. और ऐसे लोग जितना रिस्क लेते हैं उतना सक्सेसफुल होते हैं। मैं ना, अब बंदा भाग्य भरोसे बैठा रहेगा, कर्म नहीं करेगा, रिस्क ही नहीं लेगा, तो फिर वो बैठा ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ये नहीं कह रही कि तुम स्टॉक मार्केट में जाके पैसा लगा दो, ऐसा रिस्क लो, काम करो, कैलकुलेटेड रिस्क, और फिर उसके बाद इक्वल लेना भी जरूरी है। क्योंकि आई हैव सीन जहां पे मैंने रिस्क लिया और मैंने मेहनत नहीं डाली है, वहां पे मैं लॉस में गया हूं, पर जहां पे मैंने
रिस्क भी बड़ा लिया और उससे ज्यादा मेहनत डाली, वहां पे मेरे को फिर रिटर्न भी अच्छा दिया शनिदेव जी ने। और जिसका 11th हाउस में, मतलब 11th हाउस को विश फुलफिलमेंट का भी बोला जाता है कि आपकी इच्छा का ग्रह है, आप जो भी इच्छा मानोगे यहाँ से पूरी होगी, और शनि वहां पर है तो धीरे धीरे देगा, जीवन में देगा, सब कुछ बहुत धीरे धीरे मिलेगा। और 11th हाउस शनि वाला जो इंसान होता है वो अच्छा बिजनेसमैन बनता है और स्मार्ट वर्कर होता है। ये नहीं कि गधा मजदूरी करनी है, पूरा काम करना है, नहीं, स्मार्ट वर्क करता है और वो सोच विचार के बहुत काम करते हैं, बहुत डिसीजन मेकिंग में टाइम लेते हैं। और जिसके भी 12th हाउस में होता है शनि, उसको प्रॉपर्टी का सुख बहुत मिलता है, वो इंडिया में हो, आउट ऑफ इंडिया, मतलब आप जहाँ पैदा हो उस एरिया में, बाहर हो, इवन 12 का शनि 12 घर भी दे सकता है। जिनका सही नहीं है या जो लोग परेशान है उसके उपाय भी होते हैं। तो अब शनिदेव का मेन तो है कि आप प्रॉपर कुंडली देख के उपाय करें, ठीक है, लेकिन उनके कुछ जनरल उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। आपका शनि अच्छा है, बुरा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत हो रही है, आप उस फ्लो में रहना चाहते हो, आप चाहते हो शनिदेव के लिए आपके लिए अच्छे काम करें, ठीक है, आपको कर्म तो अच्छे करने ही करने हैं, उपाय साथ में और करने हैं। उनका सबसे मेन उपाय है जो हर एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपको शनिदेव पे तेल चढ़ाना है, ठीक है, वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देता है। जैसे होता है ना, कई चीजों का दान करवा देते हैं तो आपकी कुंडली के बर्थ चार्ट में सूट कर रहा है नहीं कर रहा, वो बर्थ चार्ट देख के पता चलेगा। लेकिन आप अगर शनिदेव पे तेल चढ़ाते हो तो आप चढ़ा सकते हो, उसके लिए बर्थ चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है कि पीपल पे दिया जलाना। पीपल का जो पेड़ है वो विष्णु भगवान का प्रतीक है, कृष्ण भगवान। तो अगर हम उनके आगे दिया जलाते हैं, तेल का दिया जलाते हैं, तो उससे भी शनि का इम्पैक्ट कम होता है, मतलब उनकी जो कुदृष्टि होती है वो कम होती है, ठीक है। तीसरा है कि आप हनुमान चालीसा, जो मेन है, हर किसी को सजेस्ट की जाती है, लेकिन मैं उसके साथ एक चीज और सजेस्ट करती हूँ, लोग हनुमान चालीसा कभी भी पढ़ते हैं, सुबह दोपहर शाम। मैं नहीं कह रही नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपको उस चीज से रिजल्ट चाहिए ना, पर्टिकुलर टाइम में पढ़नी चाहिए। अगर आप सुबह 7 बजे पढ़ रहे हैं तो रेगुलर सुबह 7 बजे पढ़िए, और अगर आप अगर रात को 10 बजे पढ़ रहे हैं ना रेगुलर, तो ट्राई कीजिए रेगुलर 10 बजे ही पढ़े। तो आप अगर पर्टिकुलर टाइमिंग पे करते हो, उस चीज का फ्रूट आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो अपनी माँ का आदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे रिश्ते अच्छे बनाकर रखिए। देखिए शनि की दृष्टि से आपको कैसे माँ बचाती है।